एक बार पंचवटी में जब भगवान श्री रघुनाथ जी और श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी जी जब पंचवटी पहुँचे तो वहाँ पर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी, आप पुष्प वाटिका से मेरे पूजन करने के लिए जाओ, थोड़ा पुष्प ले आओ। श्री लक्ष्मण जी पुष्प लाने के लिए जाते हैं तो माता जानकी जी को भगवान रघुनाथ जी कहते हैं कि हे सीते, अब यहीं से माया की नगरी है, ये खरदूषण की नगरी है, यहाँ अनेक प्रकार के मायावी राक्षस आएंगे। तो अब आप ऐसा करो कि आप अपने को अग्नि में प्रवेश हो जाओ और अपना प्रतिबिंब छोड़ दीजिए, क्योंकि माया नगरी है ये। तो माता जानकी जी ने कहा कि प्रभु, जो आपकी आज्ञा हो मैं वो सिरोधार करती हूँ। तब भगवान कहते हैं कि सीते, कि तुम पावक मही करहो निवासा, और जब लगी करहु निशाचर नासा। तुम इसी अग्नि में प्रवेश हो जाओ और अपने प्रतिबिंब को हमारे पास कर दो। असली सीता अग्निदेव को सौंप दिए और सीता जी की जो परछाई थी, यानी नकली सीता, प्रभु राम जी के साथ में विराजमान हैं। और इधर लंका से शूर्पणखा आई, जो रावण की बहन है, नागिन की समान भयंकर रूप धारण करने वाली। और जब प्रभु राम जी को देखी और श्री लक्ष्मण जी की सुंदरता को देखी तो काम मोहित हो गई और कहने लगी भगवान से कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संजोग विधि लिखा विचारी। अब लग रहे हूँ मैं बारी कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। हे राम, आप हमसे विवाह कर लो, क्योंकि मैं अभी तक कुंवारी हूँ। भगवान मायापति हैं, भगवान सब जानते हैं कि ये कह रही है कि अब लग रहूँ मैं बारी कुमारी, और मन माना कछ तुम ही निहारी। ये अपने को कुंवारी कह रही है, और कुंवारी उससे कहते हैं जिसका विवाह ना हो। तो भगवान ने सीता जी की तरफ देख करके शूर्पणखा से कहते हैं कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, और एक नारी संग में रखते हैं। अपने को छोड़े और सभी को हम माता बहना कहते हैं। अपने को छोड़े और सभी को हम माता बहना कहते हैं। शूर्पणखा से श्री रघुनंदन जी ने कहा कि हम कुंवारे नहीं हैं, हमारे साथ में तो एक स्त्री है, हम विवाहित हैं, और हम अपने स्त्री को छोड़ करके और संसार में जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको हम माता बहन की भाव से देखते हैं। बोले सीताराम जी महाराज की।